अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मनांगन में सकलैन की चालें हैं कि कामयाबी हो रही हैं। हालांकि इस ड्रामे का तकरीबन अब दी एंड ही है। खैर तौकीर से आज़ादी मिलने के बाद रमशा घर वापस लौट ही आई है। अब ऐसे में अरीबा को बहुत पछतावा होता है कि उसने जल्दबाजी में क्या फैसला कर लिया, जबकि उधर माहिर रमशा को देखने के लिए भी तरस चुका है। उसके भाई भाभी वापस आए तो वो इल्तिजा करने लगा, मैं एक बार सिर्फ रमशा से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। फराज तो उसके सामने शर्मिंदा खड़ा रहा कि मेरे भाई की वजह से ये सब कुछ हुआ। तभी मानूर उसे जवाब देती है कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते, वो इद्दत में है। ये सुनकर तो माहिर एकदम से चौंक गया और उसकी आंखें नम हो गईं। अब फराज और मानूर जो कि अपने कमरे में तो चले गए, मगर दोनों ही अपने अपने गम में डूबे हैं कि मेरा भाई अगर रमशा के साथ ऐसा ना करता तो उसकी जिंदगी ना उजड़ती। तो उधर पीठ पीछे बैठी हुई मानूर भी अफसोस करती है कि उसकी बहन की जिंदगी के साथ क्या कुछ हो गया। अब उधर रमशा रात के पहर रो रही है तो इधर माहिर भी कोई खुश नहीं। उसे जब रमशा के साथ ये सारी नाइंसाफी को मालूम होता है वो तो ज्यादा परेशान हो गया कि मेरे इस खिलवाड़ ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। इवन वो तो उसकी आवाज सुनने के लिए भी तरस चुका है, क्योंकि माहिर ने बेशक रमशा के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया, मगर उसे हकीकत में उससे मोहब्बत हो गई। मगर फिर भी वह दूसरी जानिब आप देखेंगे, अरीबा को अपनी बहन के फैसले में बहुत ज्यादा दुख है और उसने फैसला करते हुए कुछ भी ना सोचा, सिर्फ सुनी तो सकलैन की बातें सुनी और उसी पर ही अमल किया। अब ऐसी पछतावे की आग में वो काफी वक्त गुजार देती है। वो तो खाना भी नहीं खाती, तो आखिर ये रमशा अपनी बहन के पास आए, उसके लिए खुद खाना लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर अरीबा खुशी खुशी वो निवाला लेती है और तभी वो रोने भी लगी। यूं दोनों बहनों के गम एक जैसे हो जाते हैं। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद रमशा और भी उदास होने लगी। उसे अपनी वादा की याद सताती है। अम्मी क्यों मुझे यूं छोड़कर चली गई हैं? उनके जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। तो बहन उसे तसल्ली देती है। अभी तो उसे ये कंफर्म नहीं कि उसकी वालदा की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, यही सकलैन ही है। अब बस दोनों बहनें बैठी एक दूसरे को तसल्ली देती हैं। तो ऐसे में दनदनाता हुआ ये सकलैन घर के अंदर आ जाता है। अपने सामने इस घर में गार्ड्स को बैठा हुआ देखा, मगर उसे अब इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आया है। अभी उसी वक्त इस रमशा पर चिल्लाने लगा, इसी वक्त निकलो यहाँ से। उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। अरीबा उसके पीछे भागती हुई आई, अपनी बहन की ढाल बन गई। आप होते कौन है इस घर से मेरी बहन को निकालने वाले? तो चिल्लाते हुए ये बदनीयत इंसान कहता है कि मैं मालिक हूँ इस घर का, तो इसीलिए तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं रहेगी, निकले यहाँ से। अब यहाँ पर ये बहस चली रही थी कि इत्तफाकन यहाँ पर फराज और मानूर भी आ जाते हैं, जो इस सकलैन को यूं चिल्लाते हुए देखकर परेशान हो गए। और फिर कुछ ही लम्हे के बाद उन्हें सारा मामला समझ में आ जाता है, जिसके बाद तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। मैं मालिक हूँ इस घर का, इसे जल्दी खाली करो। तो चिल्लाते हुए मानूर कहती है कि क्या सबूत है? तभी ये सकलैन बदनीयत उसी वक्त डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि ये देखो तुम्हारी माँ की सिग्नेचर, ये घर उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। तभी वो पेपर्स फराज देखता है। वो तो इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आंटी अपनी औलाद से पूछे बगैर ये तुम्हारे नाम कैसे कर सकती हैं? अब सबको इस बदनीयत इंसान का मालूम तो है ही, मगर इस बात को लेकर ज्यादा परेशान है कि उनके पास कोई सबूत नहीं। मगर ये सकलैन आज इस घर का दावेदार बनकर आया खड़ा है। फराज तो साफ कह देता है कि उसने जरूर जबरदस्ती आंटी से सिग्नेचर लिए होंगे। ये सुनकर अब अरीबा को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उसने बहुत बर्दाश्त कर लिया और बहुत आंखों पर पट्टी बांधने एतमाद की। उसी वक्त वो सकलैन का गिरबान पकड़ने लगी तो उसी वक्त सकलैन का वो गिरबान आकर पकड़ती है तो सकलैन उसी वक्त उसे जोर से धक्का दे देता है, अरे हटो यहाँ से, और अरीबा नीचे गिर जाती है। दोनों बहनें फौरन से संभालने आई तो तब इस सकलैन को याद आता है, ओ मेरी बीवी तो एक्सपेक्ट कर रही है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसी वक्त वो फौरन सभी को हटाकर बल्कि मानूर को धक्का देकर खुद आगे बढ़ता है और बड़ा अच्छा बनता है। तो अरीबा उसे अपना हाथ भी छुड़ा लेती है। अभी ये सारे सीन्स ऐसे क्रिएट हो ही रहे थे कि उसी वक्त फराज आकर सकलैन को पीछे हटाता है। तो बस फिर इसके बाद व्यूअर्स हो जाता है इन दोनों का टकराव। आज बिलाखिर ये सकलैन और फराज एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। ये देखे तो बहनें परेशान हो गईं, क्योंकि उन्हें फिक्र इस चालबाज और बदनीयत इंसान सकलैन की नहीं, बल्कि उन्हें तो फिक्र फराज की होती है, कहीं फराज को कोई नुकसान न पहुंचे, कहीं सकलैन हम सब के साथ कोई चाल न खेल जाए। अब यहाँ पर कर ले वो इस घर पर कब्जा करना है। कुछ ही लम्हे के बाद तो अब उसे मालूम होगा कि फारिया उसका घर और उसके पैसे सब कुछ लेकर 9-2-11 हो चुकी है। तब उसे मालूम होगा कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा और ना ही उस फारिया के। मगर व्यूअर्स, इस सकलैन का अंजाम तो ऐसा दिखाना चाहिए कि जेल की सलाखों में ऐसी चक्की पीसे कि बाहर कभी आ ही न सके और कैद बा मुशक्कत ही काटे, या फिर इसका ऐसा अंजाम हो कि ये खुद किसी के मोहताज हो जाए, कोई पानी पिलाने वाला भी ना हो। खैर व्यूअर्स, अब आपको क्या लगता है कि इस सकलैन का क्या होगा अंजाम?
रमशा को तो उसके सब्र का फल मिल जाएगा। माहिर और रमशा एक हो जाएंगे, मगर सकलैन के मुतालिक और उसके अंजाम के मुतालिक हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।